कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसलिए चुप रहता हूँ। 90 के दशक में अभिनेता जितेंद्र और अभिनेत्री जय पर्दा स्टारर एक फिल्म आई थी, सौतन की बेटी। इस फिल्म का यह गाना खूब सुपरहिट हुआ था। होगा भी क्यों नहीं, इस गाने के बोल ही ऐसे हैं। ये हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रणाली की वास्तविकता को बयान करने वाले शब्द हैं। आज देश में यही तो हो रहा है। यहाँ कौन किसकी सुनता है? कोई भी तो नहीं। जनता अपनी समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन को दुख दर्द सुनाना चाहती है। पर शासन प्रशासन में बैठे लोग तो सिर्फ सत्ता सुख का आनंद लेने में ही व्यस्त हैं। उन्हें ना तो लोग की चिंता है और ना ही तंत्र की। आज देश की सत्ता पर काबिज लोग खुद को हिंदुत्ववादी और राष्ट्रभक्त बताकर खुद को हिंदुओं का सबसे बड़ा हितैषी बताने में लगे हुए हैं। पर वास्तविकता क्या है, किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की। हिंदू धर्म में जिस गाय को मां मानकर पूजा जाता है, उस गाय के प्रति सत्तासीनों की मानसिकता क्या है, इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से ही लगाया जा सकता है कि वर्ष 2014 से पहले इस देश से जितना बीफ निर्यात होता था, आज 7 वर्ष बाद उस निर्यात में बेहताशा वृद्धि होकर 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुका है। ये किस बात के संकेत हैं? कभी हमने विचार ही नहीं किया। दूसरा उदाहरण ये है कि देश के सभी नेशनल हाईवे केंद्र सरकार के अधीन हैं और आज लगभग सभी नेशनल हाईवे पर टोल वसूली का कार्य किया जा रहा है। टोल वसूल करना कोई हिंदुत्व के विरुद्ध नहीं है, पर इन हाईवे पर गायों की सुरक्षा को लेकर कोई नियम कायदे भी होने चाहिए। इन हाईवे पर सड़क दुर्घटना में यदि कोई गाय घायल हो जाए तो उसे अस्पताल पहुंचाने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। टोल वसूल करने वाली कंपनी या नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पास इन घायल पशुओं को अस्पताल पहुंचाने के लिए पशु एम्बुलेंस की व्यवस्था करने का नियम ही नहीं है। ऐसे में हर रोज गायें इन हादसों में घायल होकर तड़प तड़प कर जान देने को मजबूर हैं। देश के प्रत्येक टोल प्लाजा पर पशु एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि सड़क हादसों में घायल इन मूक पशुओं को भी समय पर इलाज मिल सके। पर केंद्र सरकार इस पर कोई विचार ही नहीं कर रही। आपको बता दें, भैंस, बकरी, भेड़ या कोई अन्य पालतू जानवर इन हादसों में ना के बराबर घायल होते हैं, क्योंकि ऐसे जानवर आजकल कीमती हो गए हैं। पर गाय ही एक ऐसा जीव है जिसका कोई धनी धोरी नहीं है। आजकल गाय बेसहारा होकर सड़क पर अपना जीवन गुजारने के लिए मजबूर है। कहने को तो देश भर में अनेक गौशालाएं संचालित हैं, पर ज्यादातर गौशालाएं भी सिर्फ सब्सिडी का फायदा उठाने का जरिया बन चुकी हैं। ज्यादातर गौशालाओं की गायें भी या तो बाजार में कचरा खाने को मजबूर हैं या फिर सड़क पर विचरण कर इन हादसों का शिकार होने को मजबूर हैं। गाय के नाम पर राजनीति तो बहुत होती है, पर सत्ता पाते भूल जाते हैं गाय को। हमारे देश में गाय के नाम पर राजनीति तो खूब की जाती है। कई संगठन हैं जो गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग कर रहे, तो कई संगठन गौहत्या बंद करने की मांग करते हैं। पर गायों के संरक्षण के लिए बेहतरीन प्रबंधन क्या हो? सड़क हादसों की शिकार गायों को तुरंत अस्पताल पहुंचने की बेहतरीन व्यवस्था कैसे हो? इसको लेकर कोई बात नहीं करता। ईद पर कटने वाले बकरों की चिंता करने वाले इस देश में बहुत से मिल जाएंगे, पर सड़क हादसों में घायल होकर मरने को मजबूर इन गायों की चिंता करने वाले 1-2 लोगों को छोड़कर कोई दिखाई ही नहीं देता। पालड़ी का मंगल मीना वाकई निभा रहा गौसेवक का धर्म। 135 करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश में हर 5वां व्यक्ति खुद को गौसेवक बताते नजर आ जाएगा। पर सड़क हादसों की शिकार इन गायों की सेवा की जब बात आती है, तो अधिकतर को लोग मुंह फेर लेते हैं। पर सिरोही जिले के पालड़ी एम का रहने वाला मंगल मीना इस क्षेत्र में होने वाले सड़क हादसों में घायल गायों को अस्पताल पहुंचाने के लिए सूचना मिलते ही किराए की टैक्सी लेकर घटनास्थल पर हाजिर हो जाते हैं। खुद के जेब से खर्च करके भी मंगल मीना दिन रात इन घायल गायों के लिए चिंतित रहते हैं। मंगल मीना पिछले कई वर्षों से इस काम में लगे हुए हैं। सड़क हादसों में घायल गायों के लिए टोल प्लाजा पर पशु एम्बुलेंस की सुविधा की मांग को लेकर इन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर जिला प्रशासन और सरकार के मंत्रियों तक को हजारों ज्ञापन दे चुके हैं। पर अब तक इनकी मांग पर ना तो सरकार ने कोई सुविधा करवाई और ना ही जनप्रतिनिधियों ने इस पर कोई मांग उठाई। नतीजा वही, कौन सुने यहाँ, किसको सुनाए, इसलिए चुप रहता हूँ। और गांव के आसपास डिवाइडर पर लोहे की जाली की व्यवस्था करवाई जाए, ताकि आवारा पशुओं का सड़कों पर आवागमन न हो, और दुर्घटनाग्रस्त पशुओं को सुरक्षित स्थान पर भेजने के लिए पशु एम्बुलेंस मुहैया करवाने की मांग की थी। लेकिन आज दिन तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। रात को, दिन को, किसी भी वक्त एक्सीडेंट होते हैं, मुझे फ़ोन आते हैं, मैं वहाँ पहुँचता हूँ, लेकिन एक गाड़ी की व्यवस्था न होने के कारण हमें घंटों इंतजार करना पड़ता है। मैं स्वयं किराए के वाहन से घायल पशुओं को गौशाला पहुंचा रहा हूं, और ये मांग
लगातार 7 वर्षों से हो रही है, लेकिन आज दिन तक न तो सरकार ध्यान दे रही है, न टोल प्रशासन ध्यान दे रहा है। सरकार बदली भी जाती है, फिर भी पशुओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। मोटे तौर पर सरकारें घोषणाएं करती हैं, व्यवस्थाएं करती है, हम पशुओं के लिए ये कर रहे वो कर रहे, लेकिन धरातल पर देखा जाए तो पशुओं की हालात बहुत खराब है। और पशु चिकित्सालय जो जिले के बने हुए हैं, उनके पास में भी कई ऐसे पशु चिकित्सालय हैं उनके पास गौशाला भेजने के लिए व्यवस्था नहीं है। ऐसे में गौ भक्तों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।